बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कैलकुलेट। ए पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जी कॉन्जुगेट, बी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, सी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जी माइनस जी का कॉन्जुगेट और डी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जी और जी के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। इनके मिड में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास फोर पार्ट दिए गए हैं। इन 4 पार्ट्स को हम लोगों ने इन्हीं चारों मेथड से करना है, यानी फर्स्ट पार्ट में भी जी कॉन्जुगेट, जी और जी के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, इसी तरह सेकंड को भी करना है, थर्ड को भी और फोर्थ को भी। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन 5 की जानिब चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास दिया गया है वो है z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, यानी z की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है वो माइनस अयोटा के इक्वल है। अब जो हम लोगों ने a फाइंड आउट करना था वो क्या था, a में हम लोगों ने z का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। और किसी भी वैल्यू का जब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा दिया गया, तो जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, जो अयोटा के साथ साइन दी गई है, जो अयोटा के साथ साइन है उसको वो चेंज कर देंगे, यानी जो अयोटा के साथ हमारे पास वैल्यू दी गई है उसके साथ जो साइन है वो चेंज होगा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्स, और ये अयोटा के साथ वैल्यू है तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन है चेंज होके वाई अयोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में करना है। इसका जी हमारे पास क्या दिया गया, माइनस अयोटा। जब हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, जो अयोटा के साथ साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अयोटा के साथ साइन कौन सा, नेगेटिव साइन है। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस अयोटा हो जाएगा। ये हम लोगों ने ए फाइंड आउट कर लिया, यानी जी का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड बी में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, यानी जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, यानी इसमें क्या करेंगे, जी में जी के कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे। और जी हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस अयोटा, एडिशन का साइन एज इट आ जाएगा। और जी कॉन्जुगेट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, अयोटा। तो जब करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 0, यानी जी प्लस जी का कॉन्जुगेट फिर हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया। अब थर्ड सी हम लोगों ने क्या करना है, जी माइनस जी का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। सी में हमारे पास है जी माइनस जी का कॉन्जुगेट, तो जी की जहां पे जी की वैल्यू लिखे क्या दी गई है हमारे पास, माइनस अयोटा, और साथ ये नेगेटिव साइन एज इट, और ये जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट की है, पॉजिटिव अयोटा। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखें माइनस अयोटा एज इट, यहाँ पर पॉजिटिव अयोटा ना तो प्लस माइनस माइनस अयोटा एज इट आ जाएगा। ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, तो साइन नेगेटिव रहेगा लेकिन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 1 अयोटा ये और 1 अयोटा ये है, तो क्या आ जाएगा, 2 अयोटा, नेगेटिव 2 अयोटा, यानी जी माइनस जी का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव 2 अयोटा। अब जो हमारे पास डी है वो क्या है, जी और जी के कॉन्जुगेट का हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो जी हमारे पास क्या दिया गया है, जी लिखें, जी हमारे पास है माइनस अयोटा के इक्वल, ओके हो गया। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जी के कॉन्जुगेट के साथ, और कॉन्जुगेट फिर हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव अयोटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव अयोटा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, अयोटा स्क्वायर, यानी एक अयोटा की वैल्यू ये, अयोटा की वैल्यू ये। तो जब अयोटा में अयोटा की वैल्यूज में वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, यानी 1 + 1 करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बुक में भी मेंशन है, किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो माइनस, ये वाला माइनस एज इट आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 एज इट आ जाएगा। यानी कि जो जी और जी के कॉन्जुगेट का जब हम लोगों ने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, +1। अब जो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया वो है जी इज इक्वल टू 2 + अयोटा। तो फर्स्ट ए में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, जी का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो अयोटा के साथ साइन है वो चेंज हो जाता है, 2 एज इट आ जाएगा, और अयोटा के साथ साइन क्या, पॉजिटिव साइन है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव अयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी का कॉन्जुगेट। अब बी में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, जी में जी के कॉन्जुगेट को ऐड करना था, और जी हमारे पास क्या है, 2 + अयोटा। इसमें हम लोगों ने ऐड करना है इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया है, 2 माइनस अयोटा। यहाँ पर 2 एज इट आ जाएगा, प्लस अयोटा, यहाँ पर कोई साइन हो वहां पे पॉजिटिव साइन होता है, प्लस प्लस प्लस
टू एज इट, और प्लस माइनस माइनस अयोटा। अब ये पॉजिटिव अयोटा ये नेगेटिव अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, यानी कि z प्लस z का कॉन्जुगेट जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। अब इसका जो थर्ड हमारे पास है c, वो हम लोगों ने करना है z में से z के कॉन्जुगेट को माइनस करना है। तो z हमारे पास क्या दिया गया है 2 प्लस अयोटा, नेगेटिव साइन एज इट आ जाएगा, और कॉन्जुगेट हम लोगों ने क्या फाइंड किया 2 माइनस अयोटा। तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट पुट करें 2 माइनस अयोटा। अब देखिए 2 भी एज इट, पॉजिटिव अयोटा भी एज इट, यहाँ पर साइन क्या है पॉजिटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस 2 एज इट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये अयोटा भी एज इट। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव का आएगा। एक अयोटा ये हमारे पास है और एक अयोटा ये है, तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा, यानी z माइनस z का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा। अब डी हमारे पास क्या है, जी और जी के कॉन्जुगेट का हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो जी हमारे पास क्या दिया गया है, जी हमारे पास दिया गया है 2 प्लस अयोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस अयोटा, इसका किससे प्रोडक्ट करना है, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या फाइंड आउट किया है 2 माइनस अयोटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस अयोटा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा के साथ, उसके बाद एडिशन का साइन एज इट, और फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा के साथ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे साइन कौन सा पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये भी प्लस, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये भी अयोटा और ये भी अयोटा, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 वैल्यू इसकी भी 1 वैल्यू और इसकी भी 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 एज इट आ जाएगा, ये नेगेटिव 2 अयोटा और ये पॉजिटिव 2 अयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला नेगेटिव साइन एज इट, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी कि इसकी इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें -1, 4 एज इट, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला 1, तो 4 में 1 ऐड करें तो 5, यानी जी और जी के कॉन्जुगेट का जब हम लोगों ने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 5। क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले देखें जी हमारे पास किसकी को लिया गया 2 प्लस अयोटा के, जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया तो अयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो गया। सेकंड में हम लोगों ने जी में जी के कॉन्जुगेट को ऐड करना था, जी की वैल्यू पुट की, एडिशन का साइन एज इट, और उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की, 2 एज इट, अयोटा एज इट, प्लस प्लस प्लस, 2 1 जा 2, यहाँ पर क्या 1 है तो 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, अयोटा कौन से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा, ये नेगेटिव अयोटा पॉजिटिव अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, यानी जब जी के कॉन्जुगेट, जी में जी के कॉन्जुगेट को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। इसी तरह जी में से जी के कॉन्जुगेट को क्या करना है माइनस करना है, तो जी भी एज इट लिखा, नेगेटिव साइन एज इट, और जी के कॉन्जुगेट की जहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की 2 माइनस अयोटा। तो जब जी के कॉन्जुगेट में से देखिए उसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जी में से जी के कॉन्जुगेट को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। अब डी में हम लोगों ने करना था जी में से जी के कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट करना था, यानी जी में जी को मल्टीप्लाई करना था जी के कॉन्जुगेट के साथ। तो जब हम लोगों ने जी के और जी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर। 4 एज इट लिखेंगे, माइनस भी एज इट, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 की इक्वल होती है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये वाला 1 एज इट, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, यानी जी और जी के कॉन्जुगेट का जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। उम्मीद है आपको इस 5 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।